जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपको जो साधना के विषय में बताने वाला हूँ, वो साधना वास्तव में एक बहुत ही बेजोड़ साधना है। इस साधना की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। और ये एक विशेष साबर मंत्र से की साधना है। ये जो साधना है ये सर्व सिद्धि साधना है। ये एक ऐसा प्रयोग है कि इस प्रयोग को आप किसी भी श्रेष्ठ मुहूर्त में आप सिद्ध कर सकते हैं। जैसे कि जो ये सर्व साधना प्रयोग है ना, इसके लिए एक विशेष मुहूर्त होता है। जैसे कि गुरु पुष्य योग हो किसी दिन, तो उस दिन भी आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। या फिर किसी विशेष योग पर, जैसे कि होली हो गया, दीपावली हो गया, या जन्माष्टमी, या फिर शिवरात्रि, या फिर गुरु पुष्य योग हो गया। मतलब कि जो ये योग बनते हैं, इन योगों में से किसी भी दिन आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। ठीक है। और ये साधना साबर मंत्र की साधना है। एक विशेष प्रकार का ये साबर मंत्र है जो कि सिद्ध साबर मंत्र है। और इस साबर मंत्र से जो भी आप साधना करेंगे मन में इच्छा लेकर के, वो कार्य आपका निश्चित रूप से पूर्ण होगा ही होगा। उसे कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये जो साधना है ये विशेष मंत्र है। और इस साधना को मैं पहली बार ही YouTube पर प्रकट करने जा रहा हूं। तो देखिए, किसी भी गुरु पुष्यामृत जो योग होता है, उसके अवसर पर हम अपने मन में दो प्रकार की धारणा लेकर के ये प्रयोग हम कर सकते हैं। अब दो प्रकार की धारणा कौन कौन सी है? सबसे पहले नंबर पर जो धारणा आती है कि जो हमारे मन के अंदर होता है कि शत्रु का विनाश, ऋण मुक्ति, या फिर दरिद्रता से छुटकारा, या फिर किसी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए, इस प्रकार का चिंतन हम रख करके साधना को इसको संपन्न कर सकते हैं। और इन प्रयोगों में जो आपके ये कार्य हैं, इनमें विशेष रूप से बहुत जल्दी ही सफलता मिलती है। ठीक है। ऐसा विचार रख करके हम साधना संपन्न कर सकते हैं। और दूसरा हमारा जो विचार होता है वो कैसा होता है कि हमारी आर्थिक उन्नति हो, व्यापार में हमें सफलता मिले, जीवन की हमें पूर्णता मिले। ठीक है। इस प्रकार के जो प्रयोग हैं, इसके लिए भी हम ये साधना कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया कि हमारे कोई संतान नहीं है, उसके लिए भी हम ये प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कि जीवन में किसी भी प्रकार की इच्छा हो, उसके लिए हम ये प्रयोग कर सकते हैं। और ये कोई ज्यादा बड़ा प्रयोग नहीं है, केवल 11 दिन का प्रयोग है ये, केवल 11 दिन का। ठीक है। 11 दिन में आपको विशेष रूप से इस प्रयोग को करने से आपके हाथ में सफलता होगी ही होगी। 100% है ये, क्योंकि ये एक साबर मंत्र है और सिद्ध साबर मंत्र है ये। ठीक है। मेरे कहने का जो तात्पर्य ये है कि आप अपने मन में जो भी धारणा लेकर के मंत्र जाप करेंगे तो उसमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती होती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि साधना साधक जो है संपन्न करता है और दूसरे दिन से ही उसे अनुकूलता मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक है। ये वास्तव में ये एक विशेष प्रकार का बहुत ही अद्वितीय प्रयोग है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। और ये ऐसा प्रयोग है जिसमें हम अपनी किसी भी इच्छा को पूर्णता दे सकते हैं। केवल 11 दिन का प्रयोग आपको करना है। साधना में सफलता मिलना तो आपको दूसरे दिन से ही शुरू हो जाती है, लेकिन प्रयोग आप 11 दिन तक आपको पूर्ण करना ही करना है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जैसे ही तुम प्रयोग को प्रारंभ करते हो ना, तो उससे पूर्व आपको क्या करना है कि हाथ में जल लेकर के और अपना ये विचार करें, जो भी आपका कार्य है, कि मेरा अमुक कार्य जल्दी से जल्दी पूरा होना चाहिए। और ऐसा कह करके बस केवल उस जल को जमीन पर आपको छोड़ देना है। ठीक है। और फिर आप मंत्र जाप संपन्न करेंगे तो उस कार्य में आपको 100% आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है। तो ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग आपको कैसे करना है और इसमें क्या क्या सामग्रियों की आवश्यकता होगी, वो मैं आपको पूर्ण रूप से बता देता हूं। ठीक है। इस साधना में जो विशेष रूप से जो सामग्री की आवश्यकता होगी, एक तो सर्व सिद्धि महायंत्र जो कि ताम्रपत्र पर अंकित होगा। ठीक है। और मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होगा।
एक तंत्रोक्त नारियल, ठीक है, एक मधु रूपेण रुद्राक्ष और हरे रंग की हकीक माला, ठीक है। ये 4 सामग्री तो इसमें लगेंगी ही लगेंगी। और इसमें आपको क्या करना है कि ये सामग्री जितनी भी हैं ये मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो तुम्हें चाहिएगा, जैसे कि कुमकुम हो गया या दूध का बना हुआ कोई भी प्रसाद हो गया, जैसे कि मिठाई हुई या फिर खीर हो गई, ये आपको भोग के लिए चाहिएगा, ठीक है। चावल, ये तो आप पूजा पाठ के लिए जो भी मतलब कि पुष्प हो गए, तो ये सब चीजें तो आप छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो नॉर्मल जो दैनिक पूजा में आप करते हैं वो तो आपको देखिए सामग्री वो तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी उसकी, तो वो आपको रखनी ही रखनी है, ठीक है। अब इस प्रयोग को आप अपने पूजा स्थान में ही कर सकते हैं, अपने पूजा घर में कर सकते हैं, ठीक है। और घर के किसी एकांत कमरे में भी आप कर सकते हैं इसको। ऐसा कोई कुछ इसमें नहीं है कि बिल्कुल एकदम आपको एकांत रूम ही चाहिए, इसको पूजा पाठ वाले रूम में आप कर सकते हैं, चाहे आप दिन में कर लो चाहे आप रात्रि में कर लो। इसमें भी एक सबसे बड़ी सुविधा ये है कि आप इसको दिन में भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनको रात को जो है डर लगता है किसी भी साधना को करने से, तो इसलिए आप इसको दिन में कर सकते हैं, सुबह के टाइम कर सकते हैं या शाम के टाइम भी कर सकते हैं, या फिर इसको रात्रि में भी कर सकते हैं इस प्रयोग को। और जो आपको वस्त्र पहनने हैं वो साधना से पहले आपको पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं और पीली रंग की धोती आप धारण करनी है और पीले रंग का ही आपको आसन बिछाना है। अपना जो आसन रखना है वो पीले रंग का, धोती आपकी जो वस्त्र पहनेंगे वो पीले रंग के, और सामने जो चौकी होगी उस चौकी पर भी पीले रंग का ही वस्त्र आपको बिछाना है, ठीक है। और अगर आपके एक घी का दीपक जरूर होना चाहिए, सुगंधित अगरबत्ती या धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो आप जला लें, ठीक है। और एक थाली में आपको क्या करना है, एक थाली में कुमकुम की 7 बिंदी लगानी है आपको, कुमकुम की 7 बिंदी। इस प्रयोग को उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है, ठीक है। और एक थाली ले लेंगे या प्लेट ले लेंगे, उस पर कुमकुम को पानी में घोल करके और उसकी 7 बिंदी आपको लगानी है उस थाली में, ठीक है। जब उसमें 7 बिंदी आप लगा लोगे तो उस 7 बिंदियों के ऊपर आपको जो है जो सर्व सिद्धि महायंत्र है उसको स्थापित कर देना है, ठीक है। और उसके एक तरफ, चाहे आप बाईं तरफ रखो चाहे आप दाहिनी तरफ रखो, मधुर रूपेण रुद्राक्ष जो है उसको रख देना है, ठीक है। और उसके दूसरी तरफ तंत्रोक्त नारियल को रख देना है। मतलब कि एक तरफ मधुर रूपेण रुद्राक्ष रख देंगे यंत्र के, और दूसरी तरफ जो तंत्रोक्त नारियल है उसको रख देंगे, ठीक है। अब इसमें यह नहीं है कि उसको बाईं तरफ रखें या उसको दाहिनी तरफ रखें, किसी भी तरफ रख सकते हो, ठीक है। और इसमें जो माला का आपको प्रयोग करना है, जिससे आपको जाप करना है, वो माला हरे रंग की हकीक माला से आपको इसका प्रयोग करना है। और इस बात का ध्यान रहे कि जो माला है वो पहले से ही आप प्रयोग ना की गई हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि माला पहले से प्रयोग नहीं की गई हो, बिल्कुल एकदम नई माला इसमें होनी चाहिए, ठीक है। और जो सर्व सिद्धि यंत्र है वो प्राण प्रतिष्ठा युक्त होना चाहिए। और देखिए ऐसी सामग्री के लिए अगर आपको ये सामग्री चाहिए तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप में वीडियो में दिया हुआ है, उसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हो और ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। उसकी जो भी राशि होगी वो आपको देनी होगी और उसके बाद आपको ये बाय पोस्ट आपको ये सामग्री सब प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। और उसमें जो माला है, माला भी आपकी मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए, जिससे आप जाप करेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसके बाद सर्व सिद्धि जो यंत्र है, महायंत्र जो आपने स्थापित किया है, उस पर भी आपको 7 बिंदी लगानी है, ठीक है। कुमकुम से 7 बिंदी उसके ऊपर लगानी है। मतलब कि पहले तो प्लेट में आपको 7 बिंदी लगानी है, उसके ऊपर आपको सर्व सिद्धि यंत्र स्थापित कर देना है, उसके एक तरफ मधुर रूपेण रुद्राक्ष रख देना है, दूसरी तरफ
आपको तंत्रोक्त नारियल स्थापित कर देना है उस प्लेट में ही। और फिर उसके बाद 7 बिंदी आपको कुमकुम से ही जो सिद्धि यंत्र है, सर्व सिद्धि यंत्र, उसके ऊपर भी आपको 7 बिंदी लगानी है। ठीक है। उसके बाद अपने मस्तक पर भी आपको टीका लगाना है कुमकुम से ही। और उसके पास में ही आपको गुरु चित्र भी स्थापित कर देना है। अगर आपके गुरु हैं तो आप उन्हीं का चित्र स्थापित करेंगे और गुरु पूजन आपको जरूर करना है। अब गुरु पूजन में आप क्या करेंगे, जैसे कि आपने कुमकुम का टीका लगा दिया, पुष्प चढ़ा दिए और धूप दीप दिखाना हो गया या उनको प्रसाद चढ़ाना हो गया, और उसके बाद गुरु मंत्र की कम से कम 1 माला का जाप आप जरूर कर लें। और उसी माला से कर लेना, जो हरे रंग की हकीक माला है उसी माला से आप गुरु मंत्र का जाप कर सकते हो। अगर गुरु आपके नहीं है कोई और भगवान शिव को गुरु आपने माना है तो भगवान शिव को गुरु मान करके ये साधना की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो भगवान शिव का भी आप पूजन करेंगे और ओम नमः शिवाय मंत्र का आप 1 माला का जाप कर लें और उनसे प्रार्थना करें भगवान शिव से कि मैं ये साधना करने जा रहा हूं और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, मुझे आशीर्वाद दीजिए। बस इतना आपको करना है। और उसके बाद आपको जो हकीक की माला है उस माला का भी आपको पूजन करना है। ठीक है। और प्रार्थना करनी है कि मैं अमुक कार्य की सफलता के लिए मंत्र जाप कर रहा हूं, इसलिए मुझे जल्द से जल्द सफलता प्राप्त हो। ठीक है। मुख आपका उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ ही रहेगा। और फिर आपको जो है, जो मधुरूपेण रुद्राक्ष है उसके ऊपर भी पुष्प और तंत्रोक्त नारियल, उसके ऊपर भी पुष्प वगैरह चढ़ा करके और उनका भी छोटा सा पूजन कर लें। और जो सर्व सिद्धि यंत्र है उसके ऊपर भी आपको चावल चढ़ा करके, पुष्प चढ़ा करके, धूप दीप दिखा करके और प्रसाद जो आपने बनाया है उस प्रसाद को एक छोटी सी कटोरी में आप वहीं पर रख दें। और ऐसा मतलब अपनी भावना रखें कि हमने प्रसाद माता को समर्पित कर दिया है। ठीक है, ये भगवान को समर्पित कर दिया है। और फिर आपको क्या करना है कि जो मैं आपको मंत्र जो बता रहा हूं उस मंत्र को आपको जपना है। ठीक है। और हरे रंग की हकीक माला से आपको 21 माला का जाप करना है। इस मंत्र का 21 माला का आपको जाप करना है। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम हिली हिली चिली चिली सिद्धिम करी करी फट। छोटा सा मंत्र है, ज्यादा बड़ा मंत्र नहीं है। और ये साबर मंत्र है, कोई इसको ये ना कहे कि ये वैदिक मंत्र है, ये साबर मंत्र है। ठीक है। और इसका प्रयोग जो है, जो इसका प्रभाव होगा इस प्रयोग को करने से, वो प्रभाव तुरंत होगा, सटीक होगा और तीव्रता के साथ होगा। जो भी आप प्रयोग इसका करेंगे, जो भी अपने मन में धारणा लेकर के करेंगे, क्योंकि आपको संकल्प तो लेना ही है, संकल्प आप पहले ले लेंगे। ठीक है। और ये मंत्र मैं आपको लिख करके दे दूंगा, वहां से नोट कर लेना वीडियो में ही। ठीक है। तो 21 माला मंत्र का आपको जाप करना है। मुश्किल से आपका 1 घंटे का टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि मंत्र छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है और जल्दी के साथ हो जाएगा ये। जैसे कि अगर इसको कोई करना चाहेगा तो तीव्रता के साथ में भी, तो ओम हिली हिली चिली चिली सिद्धिम करी करी फट, तो इतनी तेजी के साथ हो जाएगा। तो 1 घंटे का ही टाइम लगेगा इसमें। और ये मंत्र बहुत ही गोपनीय और महत्वपूर्ण भी है। ठीक है। ये साबर मंत्र ही है और इसे कोई भी व्यक्ति इसको साधना को कर सकता है, उच्चारण भी कर सकता है इसका। ठीक है। क्योंकि इसका प्रभाव भी अचूक होगा एकदम। और मंत्र जप से पहले जो है, आपको जो सर्व सिद्धि यंत्र है उसके सामने पुष्प वगैरह, कुमकुम वगैरह, चावल वगैरह चढ़ा करके उसका पूजन करना है। और जो प्रसाद है वो भी आप उसको समर्पित करना है। और ये साधना मैंने पहले भी बता दिया है, दिन में भी की जा सकती है और रात्रि में भी की जा सकती है ये साधना। ठीक है। केवल आपको 11 दिन का ये प्रयोग करना है, 11 दिन तक ये साधना करनी है। चाहे आप किसी का वशीकरण करो, चाहे किसी का उच्चाटन करो, चाहे कोई भी कार्य आपका हो, चाहे आप दरिद्रता नाश के लिए करो, मतलब कि आपकी जो भी इच्छा है उस कार्य के लिए आप इस मंत्र की साधना कर सकते हो। और इस साधना को कोई भी स्त्री कर सकती है, कोई भी पुरुष कर सकता है, कोई भी
वृद्ध व्यक्ति कर सकता है और कोई भी बच्चा कर सकता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। और ये जो प्रयोग है ये वास्तव में इतना महत्वपूर्ण और इतना तीव्र और श्रेष्ठ प्रयोग है कि आप देखोगे कि 11 दिन की साधना करने के बाद आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। मैंने पहली बार ऐसी साधना दी है YouTube पर कि जो साधना वास्तव में ही बहुत परफेक्ट साधना है। ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है कि जब आपकी साधना 11 दिन की पूरी हो जाए तो उसके बाद जो भी आपकी सामग्री है उस पूरी सामग्री को उसी कपड़े में बांध करके और कहीं पर भी आप जैसे कि बहते हुए पानी में आप उसको विसर्जित कर देंगे। ठीक है। और जो आप प्रसाद रखेंगे वो डेली के डेली आप खुद खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है। तो ये साधना आप जरूर करना। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस साधना को जरूर करो। ठीक है। 100% आपकी समस्या सॉल्व होगी ही होगी, कोई नहीं रोक सकता है। तो ये साधना मैंने आपको पूर्ण रूप से बता दी है। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।